So, today we will study current electricity. This is our topic, current electricity. Clear? And this is a very important chapter, and that is the third one of 12th. Clear? Current electricity. Clear? Current electricity. Current electricity. This is the third chapter. So first we'll study, मतलब मैं चैप्टर बता देता हूँ, पहले पढ़ेंगे करंट, अबाउट करंट, Ohm's law, then we'll study Ohm's law, drift velocity, grouping of resistance, battery. Clear? And battery, potentiometer, meter bridge, ये सब पढ़ेंगे इसमें. Potentiometer, meter bridge, and Wheatstone bridge. So this is our topic. So first let us start this current. लिखते चलना, मतलब थोड़ा बहुत हो ना, लिखते चलना, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना है और थोड़ा सा नेटवर्क का मशीन है. So current. So what do you mean by current? So basically current is the flow of charge. You know charge is at rest. Charge may be at rest. And charge may be in motion. रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मोशन में होगा तो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एंड ऑल्सो करंट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड करंट इज द मोशन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सो व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली current is motion of charge. If a charge is moving, a current is flowing. A charge moving, current is flowing. अगर चार्ज मोशन में है तो कह सकते हो current is flowing. If a charge is moving, if a charge is moving, means current is flowing. So अगर चार्ज मोशन में कोई सा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, चार्ज दिस इज मूविंग, तो जिस पाथ को मोशन करेगा उसी पाथ के थ्रू क्या होगा, करंट होगा. क्लियर. सो इफ चार्ज इज मूविंग देयर इज अ करंट. क्लियर. चार्ज एट रेस्ट देयर इज नो एनी करंट. क्लियर. चार्ज मोशन में वहां करंट है. क्लियर. सो मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट, ये भी बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट. क्लियर. यू नो देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो डायरेक्शन करंट का होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अगेन दिस इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो एक बार इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है और एक बार इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है. क्लियर. सो यहाँ द मूवमेंट ऑफ ओवर हियर इज पॉजिटिव चार्ज एंड द मूवमेंट ओवर हियर इज नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज direction of current is in the direction of देख लेना वीडियो एक बार, खोल देना उसको. मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर क्या होगा, वो करंट होगा. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट, इन द, उतना नीचे नहीं जाइए, नहीं आ रहा. ये नहीं आ रहा ना, ये लाइन, हाँ वो वाली आ रही है. हाँ. सो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी इन द अपोजिट ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा बाबू,
तो करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो करंट किधर होगा बाबू, इधर होगा। क्लियर? तो इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो करंट इधर होगा, और इधर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो करंट क्या होगा, इधर होगा। मींस डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यही बोल सकते हो कि इधर अगर प्रोटॉन जा रहा है, मान लो इधर प्रोटॉन जा रहा है, डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाबू, तो करंट किधर होगा, इधर होगा। यहाँ से ये हो सकता हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो दिस इज द अबाउट करंट एंड वी विल स्टडी समथिंग मोर। क्लियर? पहले लिखो इसको। Also current is a स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, लेकिन हम यहाँ स्केलर लेंगे। टेंसर क्या होते हैं, विल स्टडी दिस इन कॉलेज। क्लियर? तो इनफैक्ट योर टेंसर इज ए विल एज्यूम स्केलर होगा है। क्लियर? सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन इज, यू नो, मैंने इसके पहले बताया था कि मूवमेंट ऑफ, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट direction of motion of negative charge. Clear? Means we are talking about the direction of current. So if there is a direction, if there is a physical quantity having direction, it also having magnitude, that quantity is a vector na, because here current has direction and also current has magnitude. So according to definition, current should be a vector quantity na. But I am saying that current is a scalar quantity. So why? It is a direction. You know, vector quantity are quantities having magnitude and direction, and here current is a quantity having magnitude and direction both. But this is not a scalar; it's a vector. Can I explain this? Can I explain this? ये वायर में फ्लो करता है, वायर को कहीं भी घुमा सकते हैं। नहीं, इनफैक्ट चलो वायर में फ्लो करा, तो वायर में फ्लो करा करंट तो इधर डायरेक्शन होना, या इधर जा रहा तो करंट का डायरेक्शन तो है ना, फिर भी डायरेक्शन तो है। डायरेक्शन तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है, मान लो कोई कार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तभी तो वेलोसिटी बोलते हो कि नहीं बोलते उसको। क्लियर? सो करंट हैव डायरेक्शन एंड आल्सो मैग्नीट्यूड। क्लियर? बट करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? सो व्हाट? देखो, ये डेफिनेशन ही रॉन्ग है। डेफिनेशन ये है कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर का डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, यानी क्वांटिटी हैविंग magnitude and direction is called the vector quantity. Clear? This is the definition of vector. Clear? But not always true. Maximum cases में होता है कि quantity having magnitude and direction are called the vectors. Clear? कभी-कभी होता क्या है कि quantity having magnitude and direction, but that is not considered as the vector one. Clear? ये रूल ठीक है, 99% ये रूल सही है। ये quantity having magnitude and direction is called the vector quantity. That's okay. 1% के केस में क्या होता है, ये लॉ फेल कर जाता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, यानी कि क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट डज नॉट डिफाइन द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। क्लियर? क्लियर? हाँ, डिफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्वांटिटी इज साइड टू बी वेक्टर इफ दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस that physical quantity should always obey the law of addition, law of vector addition, यानी कि magnitude and direction के साथ साथ if this physical quantity is obeying the law of addition, vector addition, then that is called the vector quantity, यानी कि magnitude, direction and also should follow the law of vector addition. If
the vector if the quantity have magnitude and direction and if it is not following the law of vector addition, then that is not the vector quantity. Clear? इसको follow करना जरूरी है. Clear? अगर ये कोई law को follow करता है, then 100% that quantity is the vector quantity. If not following this law and that one have magnitude and direction, still that is the scalar one. That is the scalar one. Is that okay? So vector होने के लिए direction होना compulsory है, but that should also follow the law of vector addition. ये crucial point है. This is the crucial one. This is the crucial one. That should always follow the law of vector addition. And law of vector addition का मतलब क्या होता है? If there is a vector A, if there is a vector B, then C is the mod of A plus vector A plus vector B, which is equal to vector B plus vector C. इस रूल को फॉलो करना चाहिए. So mod of C is equal to root under A square plus B square plus 2AB cos of theta. So this is the vector addition. Clear? A quantity is said to be vector quantity if that have direction plus that should also obey the law of vector addition. Clear? So if there is a vector quantity A and there is a vector quantity B, and if and they have magnitude and direction, and if they are not following this law, vector A is equal to mod of vector A plus vector B is equal to vector B plus C. If they are not following this law, then the quantity is not vector. Also mod of C must be and also mod of C should be equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. So दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए. मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड. If that physical quantity is obeying these two law, then that is the vector quantity. Otherwise, the quantity of a vector, but still that will be considered as scalar. कोई दिक्कत? डायरेक्शन होगा तब भी क्या होगा? स्केलर में कंसीडर करेंगे. So similarly, current have direction, but current is a scalar quantity, not vector quantity, because it is not following the law of vector addition. How? I will show you. पहले लिखो इसको. So if there is a current, let us assume there is a point, there is a wire over here and there is a wire over here, and there is a wire over here. Clear? So let us say 3 ampere current is flowing through this wire and 4 ampere current is flowing through this wire. So current through this wire will be according to you कितना होगा? तुम लोग आंसर बताओ कितना होगा? इस वायर में 3, इसमें तो कितना जाएगा इधर करंट? 7 एम्पीयर. Clear? Because you are assuming that current is a scalar quantity. अभी तो ऐड किया. If you are considering current as a vector, current as a vector, so let us assume this is the I1 vector and this is the I2 vector. Clear? And this is the net I vector. Now, so I must be equal to I1 vector plus I2 vector ना. So mod of I must be equal to mod of I1 square plus I2 square plus 2 I1 I2 cos of 90 degree. The angle of the name is 90. So cos of 90 is 0. Cos of 90 is 0. So what? Root under 3 square plus 4 square, which is equal to root under 9 plus 16, root under 25, which is 5. So if you are considering current as a vector, then current should through this wire should be 5 ampere. लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या मिला? 7 ampere. Means current is not following the law of vector addition. The current is not following this law. Vector I is equal to vector I1 plus I2, and also this is not following this law. Mod of I is equal to root under I1 square plus I2 square plus 2 I1 I2 cos of theta. Not following this law. These two law को क्या कर रहा है? Follow करना नहीं कर रहा है. Current have magnitude and direction, but it is not following the law of vector addition. That's why current is a scalar quantity, not a vector quantity. In fact, your angular displacement theta has magnitude and also theta has direction. So theta should be vector quantity na, but theta has magnitude and direction, but theta is a scalar quantity.
because it is not following this law. Theta is equal to theta 1 plus theta 2 with vector and is equal to theta 2 plus theta 1, and also theta is equal to root under theta 1 square plus theta square plus 2 theta. Clear? ये इस लॉ को वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता. That's why theta is a scalar quantity having magnitude and direction, but consider that a scalar. Similarly current having magnitude and direction but consider that a scalar. इधर ओके. सो ये हो गया और क्लियर. तो जल्दी लिखो करेंगे. क्लियर बाबू. सो करता हूं मैं इधर. So current is motion of charge. In fact, your current is flow of charge per unit area, per unit charge, per unit time. यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करेगा, मान लो कि ये गिवन क्रॉस सेक्शन है और टी टाइम में क्यू अमाउंट चार्ज फ्लो किया, तो आई कितना होगा बाबू? क्यू अपॉन टी. क्लियर? कूलम चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड. सो आई का यूनिट क्या होगा? कूलम बाय सेकंड, दैट इज कूलम पर सेकंड. इसको बोल देते हैं एम्पियर. कोई दिक्कत? एम्पियर इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर. कोई दिक्कत? सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और बाकी भी स्मॉलर यूनिट ले सकते हो, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर. इधर देखिए. एंड करंट आर ऑफ टू टाइप, स्टेडी करंट एंड अनस्टेडी करंट. अनस्टेडी current. Your current is the flow of charge per unit time. Current is the flow of charge per unit time through a given cross section. Through a given cross section. Given cross section. So if this is a cross section, this is a conductor and this is the cross section. तो यहाँ से cross section एरिया ले लो. एरिया ए मान लो. यहाँ से मान लो कि t टाइम में बाबू q चार्ज जा रहा, तो करंट कितना होगा? q अपॉन t. So if flow of charge through this cross section is same in a given time interval, मान लो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू मान लो कि एक सेकंड में मान लो कि 10 कूलम चार्ज गया, अगले एक सेकंड में भी 10 कूलम चार्ज गया और फिर अगले सेकंड में भी 10 कूलम चार्ज दिया. इसका मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज is constant in a given time interval ना. क्लियर? हर एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज, हर सेकंड में 10 कूलम चार्ज. मतलब क्या होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल. ना एक टाइम इंटरवल के बाद जो करंट जा रहा है वो सेम अमाउंट से जा रहा है, ना जो चार्ज जा रहा है वो सेम अमाउंट से जा रहा है. क्लियर? या ये मान लो कि ये वायर है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. मान लो कि 0 से 2 सेकंड के बीच में जो गया वो चार्ज वो 10 कूलम था और 2 से 4 सेकंड के जो बीच में गया वो फिर 10 कूलम चार्ज था और 4 से 6 सेकंड के बीच में जो चार्ज गया वो भी कितना था? 10 कूलम. मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज फिक्स ना. क्लियर? सो तो करंट क्या होगा? चार्ज पर यूनिट टाइम पे यहाँ का करंट कितना होगा? यानी 0 से 2 इंटरवल के बीच में करंट कितना होगा? 10/2 दैट इज 5 एंपियर. यहाँ भी कितना होगा करंट? 5 एंपियर और यहाँ भी क्या होगा? 5 एंपियर. मींस इन अ गिवन टाइम इंटरवल वैल्यू ऑफ करंट इज सेम ना सारे टाइम. यानी 0 to 2 के बीच में करंट क्या सेम है, 2 to 4 के बीच में करंट क्या सेम है, 4 to 6 के बीच में क्या करंट सेम है. सो इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेम ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल, then that flow is called the steady flow. And if flow of charge is not same in a given time interval, then that is the unsteady flow. जैसे कि मान लो कि भाई ये क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि 0 से 2 सेकंड के बीच में जो चार्ज गया वो 10 कूलम था और 2 से 4 सेकंड के जो बीच में गया वो 15 कूलम हो गया चार्ज. तो क्या है कि यहाँ 2 सेकंड में 10 कूलम गया, यहाँ 2 सेकंड में 15 कूलम. means here rate of flow is changing ना. here rate of flow is 5 and here rate of flow is more than 5,
means flow of rate is different over here na, but here flow of rate is constant. So if flow of rate is constant, then current through the wire is constant ना, constant rate से follow कर रहा, so उसको बोलेंगे steady. और flow of rate is not constant, then that is called the unsteady. तो clear? तो steady में क्या होगा बाबू? I क्या होगा? Same. Clear? For a given time interval. और यहाँ क्या होगा? I क्या होगा? Change होगा. अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग I होगा. So I same and यहाँ I is changing with time. I changing with अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट होगा. इसमें क्या होगा? I same with time. क्लियर? I not changing. I remains with I not changing with टाइम. तो यहां पर करंट का डेफिनेशन होगा सिंपली Q अपॉन T, क्योंकि गिवन टाइम इंटरवल में करंट क्या है? सेम है. तो यहाँ क्या होगा? सेम हर टाइम पे क्या होगा? करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. बट हियर योर वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट में, डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम. मान लो 1 सेकंड पे दूसरा था, दूसरे सेकंड पे तीसरा कुछ अलग हो गया, 14 सेकंड पे कुछ अलग. तो यहाँ क्या होगा? यानी कि करंट का फ्लक्चुएट कर रहा है. तो यहाँ दो चीजें, या तो आई एवरेज की बात करेंगे या तो आई इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे. तो आई एवरेज क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब डी क्यू अपॉन डी टी. आ रही बात समझ? तो यहाँ पर एवरेज आएगा. एवरेज का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज गया उसको दोनों का रेशियो लो तो क्या होगा? एवरेज होगा. दैट इज नॉट रियल वन, वो एवरेज है. लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि कोई वायर है, इसमें बार बार करंट चेंज हो रहा है. तो मैं बोलूं कि 10 सेकंड पे करंट बताओ, या 5 सेकंड पे कितना करंट बताओ, या 4 सेकंड पे करंट बताओ, तो क्या होगा? वो इंस्टेंटेनियस बोलेंगे. इधर ओके. सो इफ Q इज इक्वल टू लाइक दिस, Q इज इक्वल टू 3t plus 4t plus 3. अब बोल रहा हूं कि फाइंड I at 4, यानी करंट जब 4 सेकंड पे बताओ तो क्या करोगे? I इक्वल टू dq अपॉन dt at t इक्वल टू 4. आ रही बात समझ? तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और t इक्वल टू क्या कर देंगे? 4 पुट कर देंगे. आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? और ऐसा बोल दो कि Q इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू 3t plus 4. मैं बोल रहा हूं कि फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 4. तो क्या करेंगे? पहले Q1 फाइंड करेंगे और Q2, और फिर डेल्टा Q फाइंड करेंगे, Q2 माइनस ऑफ Q1, और दोनों का क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे. आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत? सो ऐसे कर सकते हैं. तो अनस्टेडी में क्या होगा बेटे? आई एवरेज या आई इंस्टेंटेनियस, और ये फार्मूला दोनों अप्लाई करेंगे. अब पूछ क्या रहा है ध्यान देना है. और स्टेडी में क्या होगा कि सीधा Q अपॉन T. क्लियर हुआ? बातें क्लियर हुई तो हमको आप करो. क्लियर हुआ? तो जल्दी करो, फिर मैं बताता हूं कुछ और. जल्दी करो. कर लिए इरेज करो. ये क्या लिखेगा? आते हैं ना, बाद में वीडियो देख लिया, आज की वीडियो देख लिया. चलो बाइंड अप करें बाबू. ये सॉरी, इसको इरेज करता हूं, मैं आगे बताता हूं, वीडियो देख लेना तुम लोग. तो देखो एग्जांपल कर लो. Q इक्वल टू मान लो 3t स्क्वायर प्लस 4t इक्वल टू प्लस 4. क्लियर? ये करंट है बाबू, ये चार्ज है, ये फ्लो हो रहा है किसी वायर से अलग अलग टाइम पे अलग अलग. कोई दिक्कत? यानी कोई वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो इस टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है, सॉरी चार्ज फ्लो कर रहा है. तो मान लो मैं बोल रहा हूं फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड. तो कितना होगा? सो पहले I कर लो. I हियर चार्ज इज द फंक्शन ऑफ t ना, सो आल्सो I इज द फंक्शन ऑफ t. तो it फाइंड कर लो, यानी कि करंट एट डिफरेंट टाइम, दैट इज इक्वल टू dq अपॉन dt, एंड व्हिच इज इक्वल टू d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, व्हिच इज इक्वल टू 6t प्लस 4. so this is the it, which where current is the function of 6t plus 4. this is the current. Clear? Means current through the wire is changing with time now. So this is the unsteady. Clear? Unsteady हो गया बाबू. तो कितना होगा? अब I at t इक्वल टू 2 सेकंड. तो जहां जहां t वहां रख लो 2 प्लस 4, दैट इज 6 4 2 12 और 4 16 एम्पियर. कोई दिक्कत? अब बोल रहा हूं फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द करंट between t equal to 2 to t equal to
4 यानी t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में करंट कितना था उसके बारे में, तो क्या करेंगे हम यहाँ एवरेज फाइंड करेंगे। तो t यहाँ i एवरेज होगा, i एवरेज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, सो डेल्टा q इक्वल टू q2 माइनस ऑफ q1, q2 कितना होगा, अब q2 की जगह t इक्वल टू 4 रख दो तो कितना होगा 3 into 4 स्क्वायर प्लस 4 into 4 प्लस 4 दैट इज 3 into 16 plus 4 that is 16 for the 16 there 48 plus 20 and that is 68 coulomb, clear। so and also minus this is the q1 की जगह कितना रखेंगे बाबू 2 रख दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 प्लस 4 दैट इज कितना होगा, प्लस में ऐड कर दो यहाँ कितना होगा ये 3 and into 4 plus 8 plus 4 that is 12 plus 12 that is 24 coulomb, that is 2 and 6 to 8 and 92 coulomb either। okay, so this is the change in current and now change in time will be equal to what 4 plus minus 2 that is 2 second, so I average is equal to delta q upon delta t is equal to 92 upon 2 that is 40 कितना 46 एम्पियर, क्लियर, ये आएगा क्लियर। सो यू कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस एंड द एवरेज इधर। ओके क्लियर, सो बाबू ये हो गया है कि नहीं, तो यू कैन फाइंड इजीली, यू कैन आल्सो सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। सो दिस इज अबाउट करंट। नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, क्लियर बाबू। सो आज बाइंड अप करते हैं, लाइट नहीं है, वाईफाई भी नहीं चल रहा, क्लियर, तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो बाइंड अप करते हैं, कल पढ़ेंगे ओम्स लॉ, क्लियर। और कोई डाउट वीडियो देख लेना, कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है, बाय।